पांसल दरीबा सहित कई गांवों के लोगों ने जिंदल के गेट नंबर 6 पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने गेट की तालाबंदी की और पत्थरों से भरे ट्रकों को रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों ने जिंदल सॉ लिमिटेड पर चारागाह भूमि को खराब करने, स्थानीय लोगों को रोजगार न देने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग न करने और खनन नियमों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने एनओसी लेते समय किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, जिससे उनकी जमीनें खराब हो रही हैं और पशुओं के लिए चरने की जगह नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीएसआर फंड उनके क्षेत्र में खर्च नहीं किया जा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सर बताएं। आज हम सब लोग जिंदल के 6 नंबर गेट पे इकट्ठे हुए हैं। इससे पूर्व भी पहले 2-4 बार इकट्ठे हो चुके हैं और कलेक्टर साहब को, एजीएम साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिंदल द्वारा अपनी मनमर्जी करके और गलत तरीके से रास्ते बनाए जा रहे हैं जो चारागाह ज़मीन से निकल रहे हैं, जिससे हमारी चारागाह ज़मीनें ख़राब हो रही है और हमारे यहाँ के जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। यहाँ के जानवर वगैरह, गाय भैंस वगैरह सब चरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके चारे की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है और जिंदल द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कोई पूर्ति का कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उल्टा जो रोजगार इन लोगों को मिल रहा है, अपने हिसाब से जैसे तैसे करके इनकी फलीपूर्ति कर रहे हैं, उसको भी ये लोग छीनना चाह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष एक आदमी को अपना काम देके, एसटीपी जारी करा के, उन पत्र का टेंडर उनको देके और इन लोगों को बेरोजगार करने का काम जिंदल द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, दरीबा पांसल की जनता, और इनको कहने के लिए आए हैं कि ये लास्ट चांस है। अगर आप लोग मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो उग्र आंदोलन होगा और जो भी रास्ते हमारी चारागाह जमीन से आप लोगों ने बनाए वो सब बंद कर दिए जाएंगे। जो भी खनन कार्य हमारी पंचायत के अंदर चल रहे हैं वो भी आपके बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप द्वारा जो खनन कार्य किया जा रहा है उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी पंचायत की सारी जमीनें खराब हो रही है और जिंदल द्वारा जो एनओसी जिस टाइम 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी, उस टाइम एनओसी ली थी, उस टाइम बाकायदा साफ शब्दों में इन लोगों ने लिख के दिया था कि भाई यहाँ स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा और यहाँ के जो भी साधन संसाधन होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पहली प्राथमिकता देके उसको काम में लिया जाएगा और उनके रूप में उनको रोजगार मिलेगा। और यहाँ की जो चारागाह जमीन खराब होगी उस चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए जिंदल द्वारा प्रत्येक दिन चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आपके जानवरों के लिए की जाएगी, जो बिल्कुल जीरो है। इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है। और तो और पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को भी कोई जानकारी दे तो पहले आप उसकी जानकारी ले लो, उसके बाद छापा करो। हमारे पांसल के अंदर अभी 15 अगस्त के दिन इन्होंने एड देखा था, मैंने भास्कर के अंदर आया था, उसमें साफ इन्होंने लिखा हुआ था कि पांसल में आंगनवाड़ी बनेगी, मालोड़ा पंचायत में आंगनवाड़ी बनेगी, दरीबा में बने। बल्कि हमारे आंगनवाड़ी तो बनना छोड़ो, वहाँ पत्थर नीम में भी पत्थर नहीं रखा इन लोगों ने और इतना झूठ चला रहे हैं। सीएसआर फंड के तहत जो कार्य हमारी ग्राम पंचायत में होने चाहिए, क्योंकि सीएसआर का मतलब ही सीधा ये होता है साहब कि जो पंचायत प्रभावित हो रही है इस कंपनी के खनन से, उस खनन की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों में विकास के रूप में कार्य होने चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो पैसा रॉयल्टी का जो मिलता है, कलेक्टर साहब को ये लोग सीधा जमा करा के हाथ ऊपर कर देते हैं कि आप कलेक्टर साहब के पास जाओ और वहाँ से कराओ, तो वहाँ हमारी कोई पूछ ऐसी सुनने वाला नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं। अगर जिंदल कंपनी हमारे यहाँ खनन करके हमारे स्थानीय लोगों को अगर बेरोजगार कर रहे हैं, यहाँ की चारागाह जमीन खराब कर रही है, तो जिंदल कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिले और यहाँ जो भी समस्या इनके खनन करने से होती है उसकी पूर्ति जिंदल द्वारा होनी चाहिए। हम लोग वही मांग कर रहे हैं, लेकिन जिंदल का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज इन लोगों को हम चेता रहे हैं, लेकिन ये अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा परिणाम इनको देखने को मिलेगा। पांसल पूर्व सरपंच छोटूलाल जाट जी हाँ बताएं, क्या मांगे आपकी? हमारी आज समोडी गांव, कोरडी, कीर्तपुरा, दरीबा, पांसल सभी ग्राम वासियों के द्वारा जो है जिंदल के बाहर हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी पहली मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। जब यहाँ जिंदल आई थी उस टाइम ये शर्त रखी थी, पंचायत ने जब एनओसी दी थी उस टाइम के जो भी सरपंच थे उन्होंने, कि 70% लोकल को रोजगार दिया जाएगा और अभी यहाँ रोजगार बिल्कुल न मात्र दिया जा रहा है लोकल लोगों को। दूसरी बात, जो यहाँ से जो ये मिट्टी डाली जा रही है डंपिंग, वो जो इनकी हाइट है
वो हाइट बहुत ज़्यादा है, जबकि इतनी हाइट होनी नहीं चाहिए। इनके नियमों के अनुसार हाइट बढ़ा रखी है। अब हाइट ज़्यादा है तो बरसात होती है तो वो जो पानी नीचे आता है उसके आस-पास जितने भी खेत हैं उन खेतों में वो पानी जा रहा है, तो वो खेत खराब हो रहे हैं, उनके फसल नहीं हो रही है, न उनको मुआवजा दे रहे हैं जिंदल की तरफ से। दूसरी बात, जो चारागाह ज़मीन ली गई थी, उस चारागाह ज़मीन के लिए इन्होंने शर्त रखी थी कि चारागाह के बदले चारागाह ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ज़मीन नहीं है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे, चाहे गायों के चारे की व्यवस्था हो, चाहे उनके पानी की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था है वो जिंदल करी जाएगी। ये सारी शर्तें हैं उनकी, जो भी उस टाइम पे जो एनओसी दी गई थी वो सारी शर्तें हैं, और जिंदल इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं कर रही है। सारे लोग परेशान होकर रोजगार के लिए आए हैं, उनके गायों के चारों के लिए आए हैं, और अब जिंदल साह लिमिटेड की तरफ से कोई नहीं आ रहा। आज हमने 10 दिन पहले भी धरना दिया था, उस टाइम उनके एक सिन्हा करके जो यहाँ के अधिकारी हैं जिंदल साह लिमिटेड, वो आए थे, मौखिक बोला कि आप जाओ, सारी शर्तें मैं पूरी करूँगा, सारे काम हो जाएंगे आपके। हमने उस टाइम भी कहा था कि लिखित में दो आप, तो कोई लिखित में हमारे को कोई बात नहीं बोली थी कि आप जाओ, अगर मेरी जुबान पे आपको भरोसा है तो आपकी सारी बात हो जाएगी। और अब इन्होंने एक एसटीपी का ठेका चालू करा, तो उस एसटीपी के ठेके को आधार बना के हम यहाँ गेट बंद कर रहे हैं। एक तो ये गेट है, एक 5 नंबर गेट है, तो उस गेट से जो उनकी गाड़ियाँ आ रही पत्थर की, तो ये उसको भाई ये राजकीय ठेका है, सरकारी ठेका है, उसको आधार बना के आप इस राजकीय ठेके को मतलब नहीं रोक सकते हो। उस कारण जो है उसको बंद नहीं कर सकते हम गेट को। अगर उसको बंद नहीं करेंगे जब तक ये अधिकारी, ये जो जिंदल साह के जो भी अधिकारी हैं, वो दबाव में नहीं आएंगे, हमारे से बात करने नहीं आएंगे। हमारे को 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, पुलिस आ गई, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई है नहीं। अब प्रशासन कह रहा है आप इनको बंद मत करो वो गेट को, ताकि उनका एसटीपी का जो ठेका है वो चालू रहेगा। हमारे को एसटीपी के ठेके से तो कोई लेना देना है नहीं, हमारे को उससे कोई लेना देना। हमारी मेन मांग है हमारे को रोजगार दो, हमारे से आके कोई अधिकारी बात करे। तो जब तक हम बंद नहीं कराएंगे, अगर पुलिस हमारी ज़बरदस्ती करेगी हम गेट बंद करवा रहे हैं, अभी हम मुकदमों की धमकी दे रहे हैं कि हम आप मुकदमा दर्ज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ग्रामीणों के लिए, गाँववासियों के लिए, गरीबों के लिए अगर मुकदमा भी खाना पड़ेगा तो हम सब मुकदमा खाने को तैयार है, मुकदमों से नहीं डरेंगे, लेकिन हम गेट बंद करेंगे और उसको आधार बना के, और कंपनी की जो मनमानी वो हम चलने नहीं देंगे। जब तक कोई आके हमारी मांगों को पूरी तरह से आज पूरी लिखित में नहीं देंगे और मांग नहीं मानेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे उनके सब गाड़ी घोड़े बंद रहे। अब उसमें आने वाले उस गेट में कोई भी गाड़ी हो सकती है, हमारे को किसी एक गाड़ी से या एक ठेके से कोई वो विरोध नहीं है। उस गेट से जो भी आएगा वो बंद रहेगा, चाहे उसके अधिकारी भी हो। नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही बंद है काम। कब तक? जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे, मांगे पूरी नहीं हुई तो अगर प्रशासन पुलिस लाके हमारे को जबरदस्ती उठावे या मुकदमे दर्ज करे, वो तो अलग बात। हम ये घसीट के ले जाएंगे तो जाएंगे, यहाँ से घसीट के ले जाएंगे तो जाएंगे, मुकदमे करेंगे, वो अलग बात। हमारे साथ लाठीचार्ज मारपीट करेंगे, वो इनकी मनमर्जी करो, जो प्रशासन करे फिर इनके दबाव में आके तो वो करो। लेकिन हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई उड़दंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल गेट बंद करवा रहे हैं। गेट बंद कराने का मुख्य कारण हमारा कि इनका काम बंद नहीं होगा जब तक ये हमारे से बात करने नहीं आएंगे। और ठीक है, और ये आपका नाम? किशन चौधरी, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजस्थान।